बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। बरसात की बारिशें अपनी मर्ज़ी से ही रुकती हैं और बरसात का पानी पौधों के लिए खाद का काम करता है। तो क्यों ना इन बारिशों में हम 5 ऐसी बेलों का इंतखाब कर लें जो बरसात में खूब चलती हैं और शाम से सुबह तक खूब महकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर जो बेल आती है वो है झुमका बेल। इसे मधुमालती या रंगून क्रीपर भी कहते हैं। मधु का मतलब शहद और मालती का मतलब छोटे फूल। तो ये शहद से भरे हुए नेक्टर्स जो हैं, इन फूलों की लंबी डंडियाँ, इनके अंदर मीठा, बहुत मज़ेदार मीठा रस होता है जिसको चूसने के लिए इर्द गिर्द से बहुत से परिंदे और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं। ये बेल एट अ टाइम 3 रंगों में इसके फूल होते हैं। सबसे पहले ये फूल वाइट कलर के निकलते हैं और बड़ी अच्छी सी भीनी खुशबू होती है। अगले दिन ये फूल जो हैं पिंक कलर के हो जाते हैं और उसके बाद इन फूलों का रंग डार्क हो जाता है। जैसे जैसे फूलों का रंग बदलता है, फूलों पे आने वाले पॉलिनेटर्स या इंसेक्ट्स की वैरायटी भी बदलती जाती है। इस तरह से ये फूल एक वाइड रेंज प्रोवाइड करते हैं पॉलिनेशन के लिए और शहद बनाने वाली मक्खियों के लिए। दूसरे नंबर पर जो बेल आती है और खूब चलती है बरसात में, वो है रात की रानी, लेडी ऑफ द नाइट। अब जो है ही रानी, तो रानी की तारीफ में हम क्या अर्ज़ करें कि वो रात की रानी थी कि झोंका तुम्हारी याद का। वो रात की रानी थी कि झोंका तुम्हारी याद का, देर तक महका रहा आंगन मेरे एहसास का। तीसरे नंबर पर जो पौधा है वो है हार सिंगार। ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है और रात की रानी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन रात की रानी के फूल सफ़ेद होते हैं, जबकि हार सिंगार के जो फूल हैं इनके सेंटर में जर्दे रंग की एक छोटी सी डंडी होती है जो बहुत यूनिक इन फूलों को लुक देती है। इन फूलों को हिंदी में परिजात कहते हैं और इंग्लिश में नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन बोलते हैं। रात की रानी की तरह ये फूल भी रात को महकते हैं और रात को खिलते हैं। सुबह होने तक ये फूल जो हैं अपनी डंडियों से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। गिरते वक्त ये बिल्कुल गोलाई में घूमते हैं किसी पंखे की तरह, और इनकी जो जर्दे कलर की डंडी होती है वो ऊपर वाली साइड पे होती है और सुबह को फर्श जो है भरा हुआ होता है इन फूलों से। तुमने देखे हैं कभी हार सिंगार? वो दिल आवेज से, मासूम से 2 रंगे फूल रात को शाखों पे खिलते थे सितारों की तरह। वो भला दिन की तमाज़त के सितम क्यों सहते, इसलिए आखिर शब अपने ही हुस्न से बेखुद होकर औस से भीगे हुए फर्श पे किस प्यार से बिछ जाते थे, जैसे कल रात यहाँ ज़ाफ़रान रंग की चादर पे बखेरे हों किसी ने मोती, और हर रोज़ सवेरे कोई बच्ची आकर फर्श गुल पर बहुत आहिस्ता से चलती थी, ख्यालों में पहुंच जाती थी उस परिस्तां में कि जिसकी परियां रात को फर्श पे ये फूल बिछा जाती थी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि चौथे नंबर पर कौन सी बेल हो सकती है जिसकी खुशबू इन सब से बढ़कर हो, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फूलों की खुशबू तेज़ होती जा रही है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि ये चंबेली, मोतिया या मोगरा के अलावा और कौन सी बेल हो सकती है। चंबेली के फूल थोड़े बारीक होते हैं और मोतिया के फूल थोड़े मोटे होते हैं जो गजरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया भर में जैस्मिन परफ्यूम के लिए ये बेल काश्त की जाती है, ख़ास तौर पर फिलीपीन और इंडोनेशिया में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। रेतली ज़मीन पसंद करता है ये पौधा, और अगर गोबर की खाद दे दी जाए तो ढेरों फूल देता है। सर्दियों में ये बेल थोड़ी डॉर्मेंसी में चली जाती है, लेकिन गर्मियों में ये पौधा बहुत खुश रहता है और खूब फूल देता है। कलम लगाने का बेहतरीन वक्त एक तो मार्च अप्रैल है
और दूसरा सितंबर अक्टूबर है। ये तमाम बेलें जो हैं, अगर आप चाहें तो इनको झाड़ी की शक्ल दे दें। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो जो खुद ब खुद ही काट छांट के बगैर ये झाड़ी बन जाएंगी। और अगर आप चाहें तो इन तमाम बेलों को आप दीवार पे चढ़ा लें, दरख्त के साथ आप लगा दें तो ये ऊपर चढ़ती जाएंगी और क्रीपर बन जाएंगी। अब आखिर में एक ऐसी बेल का जिक्र करूंगी जो बरसात में खुद ब खुद निकल आती है, लेकिन हमने इसे लगाना नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी देखना है इसको काट के उतार के फेंक देना है। ये है आकाश बेल और नाम इसका सुन लीजिए, इसको बोलते हैं इश्क पेचा। और पेच इसके इतने गहरे होते हैं कि जिस पौधे के ऊपर ज़रा सी शाख भी पड़ जाए उसको चिमट जाती है, उससे पैरासाइट की तरह अपनी खुराक हासिल करती है और पौधे को तबाह करके रख देती है। जैसे गालिब ने कहा था ना, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी काम के।